हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। बहू दोपहर होने को आई, अब काम बाद में करना और तू पहले खाना खा ले। हाँ माँ जी, बस थोड़ा ही बचा है, फिर खा लेती हूँ। फिर बहू हाथ में दवाई का डब्बा और पानी का गिलास लेकर आई। आप पहले अपनी दवाई खा लो। सास ने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर तू मेरी दवाई समय से देना कभी नहीं भूलती। बहू ने दवाई देते हुए कहा, ये तो मेरा फर्ज है ना माँ जी। मैंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा। मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ है। मैं आपको कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? सास ने सर पर हाथ रखते कहा। ठीक है, जा अब पहले खा ले कुछ। सुबह से दौड़-धाम कर रही है। सुबह से 2 घड़ी बैठी तक नहीं है। थकती नहीं क्या? सास बहू की प्यारी बातचीत चल रही थी। वैसे बहुत कम घरों में यह देखने को मिलता है कि सास अपनी बहू की तारीफ करे और बहू अपनी माँ की जैसे सास की सेवा करे, पर यह हकीकत है। अहमदाबाद में रहने वाली सरिता जी अपने बेटे यश के लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश कर रही थी। यश पढ़ा लिखा था, अच्छी जॉब थी। सरिता जी के पति भी बहुत कुछ छोड़कर गए थे अपने मरने के बाद। सरिता जी की 2 संतान है, यश और रीमा। रीमा तो पढ़ाई करके अमेरिका चली गई और शादी करके वहीं सेटल हो गई। अब सरिता जी और यश अकेले ही अहमदाबाद में रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे रिश्ते आते थे यश के लिए सामने से, पर सरिता जी को जल्दी कोई लड़की पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने यश को पूरी छूट दे रखी थी कि तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद हो तो बता दे, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। पर यश ने भी कह दिया था कि शादी उसी लड़की से करूंगा जिसको मेरी माँ मेरे लिए चुनेगी। एक बार सरिता जी और यश कुलदेवी के दर्शन के लिए गए थे। मंदिर में दर्शन किए और वहां पर बैठे थे। तब उन्हें शुक्ला जी ने देखा, जो उनके जान पहचान वाले थे। दूर से देखा तो आवाज लगाई, अरे सरिता जी, आप यहाँ? कुलदेवी के दर्शन के लिए आए होंगे। सरिता जी ने हंसकर कहा, हाँ, नवरात्रि चल रही है ना, तो सोचा कुलदेवी के दर्शन कराए। और बताइए, आपकी तबीयत वगैरह कैसा चल रहा है? यश के लिए कोई लड़की देखी कि नहीं? देख रहे हैं। रिश्ते तो बहुत आते हैं, पर कोई लड़की नज़र में ही नहीं आती। सरिता जी ने उदासी के साथ कहा। शुक्ला जी ने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो मेरे ध्यान में एक अच्छी सी लड़की है। अगर आप चाहे तो मैं आपको मिलवाता हूँ। आप देख लीजिए, फिर सोचना। सरिता जी ने कहा, हाँ, कहाँ है लड़की? शुक्ला जी ने कहा, आपके पास टाइम है तो चलिए मेरे साथ। यहीं पास में ही वृद्धाश्रम है, वहीं पर काम करती है लड़की। अनाथ है और अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी है और अभी वृद्धाश्रम में ही रहती है और हम सबकी सेवा करती है। सरिता जी ने चौंकते हुए पूछा, शुक्ला जी, आप वृद्धाश्रम में रहते हैं? आपके तो 2 बेटे हैं ना? शुक्ला जी ने कहा, हाँ है तो, पर आज के बेटी बहुओं से बूढ़े माँ बाप की सेवा कहाँ होती है। माँ बाप तो सबको बोझ लगते हैं ना। खैर, मेरी बात छोड़िए, अब मेरे साथ चलिए। करके तीनों गाड़ी में बैठकर वृद्धाश्रम के लिए निकलते हैं। थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं तो शुक्ला जी बोलते हैं कि नज़दीक ही है, मैं हर रोज़ सुबह चलते चलते मंदिर जाता हूँ। चलना भी हो जाता है और दर्शन भी। आइए बैठिए, कहकर शुक्ला जी ने पानी लाकर दिया और कीर्ति को बुलाया और कहा, यहाँ आओ बिटिया, इनसे मिलो, ये सरिता जी है। कीर्ति ने आकर चाय पानी पूछा और फिर अपने काम में लग गई। सरिता जी को तो कीर्ति बहुत पसंद आ गई थी। सरिता जी ने शुक्ला जी से कीर्ति की सारी जानकारी ली कि वो कैसे अनाथ आश्रम में आई और फिर कीर्ति को बुलाकर पूछा, मुझे तुम मेरे बेटे के लिए पसंद हो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना पसंद करोगी? शुक्ला जी ने कीर्ति को यश के बारे में सारी जानकारी दी और कहा,
मेरी मानो तो बेटी हाँ कर दो। ऐसा लड़का तो नसीबों से मिलता है। तुम दोनों की जोड़ी राम सीता के जैसी रहेगी। कीर्ति ने भी आश्रम के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और सरिता जी और यश के साथ चल दी। सरिता जी ने कुलदेवी के मंदिर में ही उन दोनों की शादी करवा दी और फिर अहमदाबाद आकर बड़ा सा रिसेप्शन दिया और बहू का अच्छे से स्वागत किया। सरिता जी को बहू के रूप में बेटी मिल गई और कीर्ति को सरिता जी जैसी माँ। हंसी खुशी से सब चल रहा था। धीरे धीरे यश और कीर्ति भी एक दूसरे को समझने लगे थे। कीर्ति दूध में शक्कर की तरह घुल गई थी। शादी के थोड़े ही टाइम बाद यश का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें यश कमर से ही अपाहिज हो गया। कीर्ति ने यश की रात दिन सेवा की, पत्थर इतने देव किए। कोई मंदिर बाकी नहीं होगा जहाँ पर यश के ठीक होने की मन्नत ना मांगी हो। सरिता जी की भी उम्र हो चुकी है और बेटे की इस हालत की वजह से सरिता जी बीमार रहने लगी थी, तो सारे घर की जिम्मेदारी कीर्ति पर आ गई। कितने महीने निकल गए, तब जाकर दवा और दुआ लगी यश को और धीरे धीरे उसके ठीक होने की उम्मीद बढ़ी। कई दिन से सरिता जी को चक्कर आ रहे थे और सिर दर्द भी बढ़ता जाता था। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। कीर्ति के पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। वो पहले से अनाथ थी, अब फिर से अनाथ नहीं होना चाहती थी। एक तरफ यश और एक तरफ सरिता जी, दोनों की सेवा पूरे मन से करती थी कीर्ति। सरिता जी यह सब देखकर मन ही मन सोचती कि मेरे पिछले जन्म के ही फल है कि मुझे ऐसी सेवा करने वाली बहू मिली। कीर्ति पूरा घर संभालती और पति और सास की अच्छे से सेवा करती। न रात देखती न दिन। खाने पीने का तो जैसे ख्याल ही नहीं था उसे। एक दिन जब कीर्ति बीमार सास की सेवा कर रही थी, तब कीर्ति ने अचानक से पूछा, माँ जी, मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रहती ना? मुझसे अगर कोई भूल हुई हो या कुछ छूट जाता हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। आपकी कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। तब सास ने एक ही जवाब दिया, हाँ है मेरी एक इच्छा। मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में तू मेरी सास बनकर आए और मैं तुम्हारी बहू, ताकि मैं तुम्हारी इस सेवा का बदला चुका सकूं। बोल, करेगी मेरी ये इच्छा पूरी? इतना सुनते ही बहू सास के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। सरिता जी ने कीर्ति को समझाया, अरे मैं अभी नहीं जा रही हूँ, इतना क्यों रोती है पगली? मुझे तो अभी तुझसे बहुत सेवा करवानी है। अभी तो मुझे तेरे और यश के बच्चे को अपनी गोद में खिलाना है और उसके साथ खेलना है। और अगर तू इस तरह हिम्मत हार जाएगी तो मुझे और यश को कौन संभालेगा? तेरे कारण तो हम दोनों की हिम्मत बंधी हुई है। और सास बहू गले लग गई। दोस्तों, कभी कभी सब कुछ अच्छा होता है तो किस्मत विपरीत हो जाती है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज़ वॉइस को सब्सक्राइब करें।